नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 15 से 21 मार्च 2020 के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, रोपैक्स सेवा का संबंध निम्न में से किससे है? Which of the following is related to रोपैक्स सर्विस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जल मार्ग, वाटरवे से। मुंबई में भौचा ढक्का से मांडवा के बीच रोपैक्स सेवा का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। मुंबई से मांडवा के बीच सड़क के माध्यम से दूरी 110 किलोमीटर है। अत्यधिक यातायात जाम की स्थिति में 110 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, जबकि जल मार्ग से यह दूरी मात्र 18 किलोमीटर है और इसे रोपैक्स सेवा से तय करने में केवल 1 घंटा ही लगेगा। अंगदान तथा प्रत्यारोपण में भारत में कौन सा राज्य अव्वल है? विच स्टेट इज टॉपर इन इंडिया इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र ने अंगदान तथा प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र को नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो द्वारा मृतक अंगदान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया था। पुणे, नागपुर और औरंगाबाद अंगदान के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले नगर हैं। सार्क समूह की पिछली बैठक किस देश में की गई थी? इन विच कंट्री वाज द लास्ट मीटिंग ऑफ द सार्क ग्रुप हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। ये बैठक 2014 में हुई थी। भारत के उड़ी क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमले के बाद वर्ष 2016 में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में प्रस्तावित सार्क के 19वें सम्मेलन को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद से सार्क के किसी सम्मेलन का आयोजन नहीं किया गया है। न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया? विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज रिसेंटली नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रंजन गोगोई। यही है। इनका कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 3 दिसंबर 2018 से 17 नवंबर 2019 के बीच में रहा था। शिक्षाविद मृणाल मीरी के बाद असम से राज्यसभा में मनोनीत होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। पूर्वोत्तर से 2 अन्य व्यक्ति, मेघालय से शिक्षाविद बीबी दत्ता और मणिपुर से मुक्केबाज MC मैरी कॉम को भी मनोनीत किया गया है। अनुच्छेद 80 के खंड 3 के तहत राष्ट्रपति के पास विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की शक्तियाँ होती है। ऐसे व्यक्ति को विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा इत्यादि में विशेष ज्ञान होना चाहिए। देखिए, यह फैसला बहुत विवाद में है। क्या है विवाद? कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने असम में NRC को अद्यतन करने यानी अपडेट करने और राम जन्म बाबरी मस्जिद विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। और बिहार के लिहाज से देखें तो यहाँ के स्कूल टीचर्स को समान काम के बदले समान वेतन का मुद्दा भी इन्हीं के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ठुकराया गया था। इसीलिए इंटेलेक्चुअल और विपक्षी दल इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इन फैसलों को सरकार के फेवर में दिलवाने में इनकी अहम भूमिका थी। इसीलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है और राज्यसभा के लिए इन्हें नामांकित किया गया है। दिस इज डेफिनेटली नॉट ए गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी। वर्ष 2019 में बिजली उत्पादन में भारत की रैंक क्या रही? व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन 2019? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, थर्ड। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स के अनुसार 1497 टेरावाट आवर विद्युत उत्पादन के साथ तीसरे नंबर पर रहा भारत। स्वतंत्रता के बाद से विद्युत उत्पादन 100 गुना से अधिक हो गया है भारत में। भारत अब बिजली की कमी से बिजली अधिशेष यानी पावर सरप्लस देश बन गया है। दिसंबर 2019 तक नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड की कुल क्षमता 369 गीगावाट के लगभग थी। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के मामले में भारत अभी भी बहुत पीछे है, 106वें नंबर पे 2017 के डेटा के अनुसार। टॉपर कौन रहा इस रिपोर्ट के अनुसार? USA
अमेरिका, और सेकंड नंबर पे रहा चाइना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अध्यादेश 2020 पारित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली पास्ड द पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी ऑर्डिनेंस 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। इस अध्यादेश का उद्देश्य हिंसक कृत्यों से निपटना है। इसके द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली में मदद मिलेगी। किसी राज्य के राज्यपाल के पास अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश पारित करने की शक्तियां होती हैं। इन अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ध्यान में रहे, अध्यादेश को तभी लागू किया जा सकता है जब विधानसभा और विधान परिषद दोनों सत्र में न हो। जुलाई 2019 में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 पारित होने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है? विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रिडक्शन इन रोड एक्सीडेंट्स आफ्टर द पैसेज ऑफ द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 इन जुलाई 2019? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में 24%। सेकेंड नंबर पर रहा गुजरात 14% के साथ, उसके बाद उत्तर प्रदेश 13% और फिर आंध्र प्रदेश 7%। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब दिया कि भारत ने 5 वर्षों में 50% दुर्घटनाओं को कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा भारत ने हाल ही में स्वीडन में आयोजित विश्व सुरक्षा सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिनियम के कारण 5 महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में 10% की कमी आई है और इससे लगभग 10,000 लोगों की जान बची है। हाल ही में भारत ने किस देश में नए स्कूलों के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया हैज साइंड एन MOU रिसेंटली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्कूल्स इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में 3 नए स्कूल भवन बनेंगे, कपिलवस्तु, शिवहरी और महाराजगंज में। इसके निर्माण हेतु 10 करोड़ 70 लाख नेपाली रुपये दिए गए हैं। भारत ने इस समझौते के प्रारंभिक चरण के रूप में 8 लाख भारतीय रुपये का चेक सौंप दिया है। भारत नेपाल विकास साझेदारी कार्यक्रम के द्वारा नेपाल में स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। इस निर्माण कार्य में कपिलवस्तु जिला समन्वय समिति भी मदद करेगी। हाल ही में नैनो विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान INST के वैज्ञानिकों ने रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए किस सर्जिकल उपकरण का विकास किया है? रिसेंटली साइंटिस्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST हैव डेवलप्ड विच सर्जिकल डिवाइस टू कंट्रोल ब्लीडिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हेमोस्टेट। यह एक स्टार्च आधारित हेमोस्टेट है। यह दुर्घटना के दौरान तेजी से खून को बहने से रोकने के लिए विकसित किया गया है। इस उत्पाद में अधिक अवशोषण क्षमता है। इसके अलावा यह सस्ता और बायोडिग्रेडेबल है। इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज़ वन द इंडियन सुपर लीग 2019-20 टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ATK। इसका फुल फॉर्म क्या है? एटेलिको डी कोलकाता। पुराना नाम था ये, अभी ATK के नाम से फेमस है। 3rd टाइटल था इस टीम का। फाइनल में ATK ने चेन्नई FC को 3-1 से हराया। इंडियन सुपर लीग एक फ्रेंचाइजी बेस्ड एसोसिएशन फुटबॉल लीग है। इस लीग में 10 टीमें हिस्सा लेती है। टाइटल स्पॉन्सर कौन था इस टूर्नामेंट का? हीरो मोटो कॉर्प। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने स्वदेश निर्मित तेजस लड़ाकू विमानों को खरीद की मंजूरी दी है? रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC हैज अप्रूव्ड द परचेज ऑफ हाउ मेनी इंडिजियसली बिल्ट तेजस फाइटर जेट्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 83। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा डिजाइन किया गया था। एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी DRDO के तहत कार्य करती है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया गया है। यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस सौदे पर लगभग खर्च आने वाली है 39,000 करोड़ रुपये। भारत में विकसित हुए LCA तेजस ने 17 मार्च 2020 को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस के लिए बेंगलोर में अपनी पहली सफल उड़ान भरी। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अयोग्यता याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत में पहली बार किस राज्य के किसी मंत्री को पद से हटाया है?
Recently, the Supreme Court, hearing a disqualification petition, has removed a minister from which state for the first time in India? The right answer is option number C, मणिपुर के। यही है वो मंत्री। शीर्ष अदालत ने उनके विधानसभा में प्रवेश पर रोक भी लगा दी है। श्याम कुमार ने कांग्रेस के टिकट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए और उन्हें शहरी नियोजन, वन और पर्यावरण मंत्री बनाया गया। अनुच्छेद 212 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय सहित देश के अन्य न्यायालय राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत यह कार्रवाई की है। ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद को, क्योंकि यह मामला अनसुलझा हुआ था। इसके अलावा दल बदल विरोधी कानून के तहत जीतने वाले सदस्य दल को नहीं बदल सकते। कानून के अनुसार ऐसे सदस्यों को अयोग्य माना जाता है। नेस्कॉम ने हाल ही में किस कंपनी के साथ मिलकर इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया अभियान शुरू किया है? नेस्कॉम हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन विद विच कंपनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। आईटी और बीपीओ उद्योग का वैश्विक गैर लाभकारी व्यापार संगठन है यह। इस पहल के अन्य भागीदारों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग शामिल है। इस पहल का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड और अन्य तकनीकों की मदद से दिव्यांगों की समस्याओं को सुलझाना है। इसमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें ई गवर्नेंस, आजीविका, स्वास्थ्य और कौशल शामिल है। भारतीय सशस्त्र बलों ने हाल ही में किस देश के हथियार उद्योग के साथ लाइट मशीन गन एलएमजी की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडियन आर्म फोर्सेस have recently signed an agreement with which country's arms industry for the purchase of 16,479 light machine guns LMG. This is the picture of that LMG. The right answer is option number D, इजराइल। टोटल कॉस्ट रहेगा 880 करोड़ रुपए के लगभग। इजराइल की फर्म इजराइल वेपन्स इंडस्ट्रीज IWI के साथ यह करार हुआ है। लाइट मशीन्स गन्स का उपयोग दस्ते के स्वचालित हथियारों के रूप में किया जाता है। एलएमजी का उपयोग सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। इजराइल से खरीदे जाने वाले इन एलएमजी का नाम नेगेव है, ध्यान में रखिएगा। प्रति मिनट 850 फायर करने वाला यह हथियार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मशीन गनों में शुमार है। केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन का रोड मैप बनाने के लिए हाल ही में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? रिसेंटली अ कमिटी अंडर हुज चेयरमैनशिप has been formed to create a roadmap for fiscal consolidation for the center and the states. The right answer is option number C, नंद किशोर सिंह NK सिंह। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट फरवरी 2020 में भारत सरकार को सौंप दी थी। अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर तक सौंपेगा। इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 को कवर किया जाएगा। NK सिंह कमेटी घाटे और ऋण की परिभाषा की सिफारिश करेगी। यह समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आकस्मिक देनदारियों को भी परिभाषित करेगी। राजकोषीय समेकन सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए अपनाई गई नीति है। किस वित्तीय संगठन ने हाल ही में 5 जून 2020 को नए उद्यमियों के लिए स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? विच फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ स्वावलंबन एक्सप्रेस फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स ऑन 5 जून 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, SIDBI। इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। स्वावलंबन एक्सप्रेस 5 जून को लखनऊ से चलेगी और 11 उद्यमशील शहरों की यात्रा करेगी। इसमें जम्मू, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता और अंतिम गंतव्य के रूप में वाराणसी शामिल है। यह गाड़ी 15 दिनों में 7000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान 20 से अधिक कार्यशालाओं और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। SIDBI के CMD मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा, स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन का उद्देश्य युवाओं में उद्यमी संस्कृति को बढ़ावा देना है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में किस देश को प्रथम स्थान मिला है? विच कंट्री इज द टॉपर इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः डेनमार्क और स्विट्जरलैंड है। इसे रिलीज किसने किया?
SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ये यूएन के अंदर कार्य करता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के आंकड़े वर्ष 2018 एवं 2019 के दौरान एकत्र किए गए थे। इसीलिए यह रिपोर्ट कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए व्यापक प्रतिबंध से प्रभावित नहीं हुई है। भारत को 144वां स्थान मिला है, पिछले साल 140 नंबर पे था, तो 4 स्थान का नुकसान हुआ है। भारत का स्थान अपने पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन से खराब स्थिति में है और सबसे नीचे पायदान पर है अफगानिस्तान। सभी विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? Who has become the world's youngest mountaineer to climb the highest volcano in all 7 continents of the world? The right answer is option number B. सत्य स्वरूप सिद्धांत, यही है। और ये पहले भारतीय भी हैं जिन्होंने यह कारनामा किया है। जनवरी 2019 में दुनिया के 7 महाद्वीपों के सभी सर्वोच्च शिखर, सबका नाम सुन लीजिए। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका 5,895 मीटर, माउंट एल्ब्रस यूरोप 5,642 मीटर, माउंट पिको डी ओरिजावा उत्तरी अमेरिका 5,636 मीटर, माउंट गिलुवे ऑस्ट्रेलिया 4,367 मीटर, माउंट सिडली अंटार्कटिका 4,285 मीटर, माउंट ओजोस डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका 6,893 मीटर और 7वें नंबर पे माउंट दमावंद एशिया 5,610 मीटर पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि सिद्धांत का नाम हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यस बैंक में किए गए पुनर्गठन के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 साल के लिए अपनी हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत से कम नहीं कर पाएगा? अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रक्चरिंग डन इन यस बैंक बाय यूनियन कैबिनेट, SBI will not be able to reduce its stake for 3 years below what percentage? The right answer is option number D. 26% से कम नहीं कर पाएगा। इससे पहले SBI ने यस बैंक में 7,250 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जिससे इन्हें 49% हिस्सेदारी हासिल हो गई थी। निजी बैंकों HDFC ने 1,000 करोड़, ICICI बैंक ने 1,000 करोड़, एक्सिस बैंक ने 600 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा ने 500 करोड़ रुपये के निवेश की योजना की घोषणा भी की है। ध्यान रहे सभी बैंक को जो शेयर प्राइस अलॉट हुआ है वो 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुआ है, तो सस्ता शेयर मिला है बैंकों को। यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में बच्चों में भूखमरी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाय यूनिसेफ, starvation among children has reached an all-time high in which country? The right answer is option number A, यमन। और दूसरा कंट्री इसके साथ बताया गया है सीरिया, यानी यमन और सीरिया में जो भूखमरी है सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। यमन में 4 लाख से अधिक बच्चे भूखमरी के खतरे में हैं। यह भी बताया गया है कि यमन और सीरिया में लगभग 22 लाख बच्चों को खराब स्वास्थ्य स्थितियों के कारण तत्काल देखभाल की आवश्यकता है। डायरिया, संक्रमण और कुपोषण के कारण हर 10 मिनट में कम से कम एक बच्चे की मौत हो जाती है। यमन को मध्य पूर्व क्षेत्र के सबसे गरीब देशों में से एक माना जाता है और यहाँ बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति भी बेहद खराब है। बच्चों में सबसे ज्यादा मौतें 5 वर्ष से कम आयु के दौरान होती है, जो गंभीर कुपोषण के कारण होती है। इन बच्चों में तीव्र कुपोषण के कई संकेत पाए जाते हैं, जैसे बहुत कम वजन, कंकाल जैसा शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य गंभीर मुद्दे। ये तस्वीर आप देखिए, ये बच्चे, एक ही बच्चे की तस्वीर है जिसे शेयर किया है एक फॉर्मर जर्नलिस्ट मोहम्मद अल असादी द्वारा ट्विटर पर। सलीम इनका नाम है। ये देखिए पहले कितना बच्चा स्वस्थ था और अभी देखिए वर्तमान में इस बच्चे की हालत। शरीर से कंकाल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। दक्षिणी राज्यों के मामलों को देखने के लिए हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT की एक पीठ का गठन किया गया है। वेयर हैज ए बेंच ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT रिसेंटली बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू लुक इनटू द अफेयर्स ऑफ द साउदर्न स्टेट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, चेन्नई में। हालांकि दिल्ली पीठ प्रमुख पीठ के रूप में कार्य करती रहेगी। यह पीठ 18 मार्च से काम करने लगी है। अधिसूचना में कहा गया है कि NCLAT की चेन्नई पीठ
कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के NCLAT के आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? हु इज द करंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लालजी टंडन। कलराज मिश्र ये राजस्थान के हैं। सत्यपाल मलिक जो काफ़ी फेमस थे जम्मू में अपने कार्यकाल के लिए, अभी वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। और भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। न्यूज में क्यों है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले अपना इस्तीफा प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन को सौंप दिया 20 मार्च 2020 को। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उनके समर्थक 22 विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी थी। इन्होंने हाल ही में भाजपा का दामन थाम लिया। वे मध्य प्रदेश से पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार भी इसी के साथ बन गए हैं। तो कर्नाटक वाला सिलसिला मध्य प्रदेश में भी दोहराया गया। हाल ही में भारत के एक महान खिलाड़ी पीके बनर्जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? रिसेंटली अ ग्रेट इंडियन प्लेयर पीके बनर्जी पास्ड अवे। ही वॉज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल। पीके बनर्जी भारतीय फुटबॉल का बहुत बड़ा सितारा रहे हैं। वे साल 1962 में एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय टीम का हिस्सा थे। पीके बनर्जी को साल 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार पाने वाले बनर्जी प्रथम फुटबॉल खिलाड़ी थे। इन्हें साल 1990 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्हें साल 1990 में ही फीफा फेयर प्लेयर अवार्ड भी प्रदान किया गया था। बनर्जी को साल 2005 में फीफा की ओर से इंडियन फुटबॉलर ऑफ 20th सेंचुरी का पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण हस्ती जिनका हाल ही में निधन हो गया। HIL इंडिया ने हाल ही में किस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? HIL इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड कस्टमर पेमेंट पोर्टल विद विच बैंक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के अधीनस्थ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम HIL, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, हैदराबाद इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा यह किया गया है। उद्देश्य क्या है? अपने ग्राहकों से विभिन्न ऑनलाइन तरीकों से भुगतान प्राप्त करना ताकि बकाया धनराशि का त्वरित एवं सुगम संग्रह हो सके। इस पोर्टल से HIL के ग्राहकों को किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI अथवा ऑनलाइन वॉलेट से अपनी बकाया रकम का भुगतान त्वरित एवं सुविधाजनक तरीके से करने में मदद मिलेगी। अमेरिकी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी सेल्सफोर्स इंडिया का चेयरमैन और CEO किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड CEO ऑफ सेल्सफोर्स इंडिया, अ US बेस्ड क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति भट्टाचार्य यही है। और ये SBI की पूर्व चेयरपर्सन रह चुकी हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना की शुरुआत की गई? विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। 50 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत वकीलों, उनकी पत्नी, 25 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 5 लाख का ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी का लाभ मिलेगा। साथ ही वकील को 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाएगा। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है? द लोकसभा हैज रिसेंटली पास्ड अ बिल अलाउइंग टू इंक्रीज अपर लिमिट फॉर द एबॉर्शन फ्रॉम 20 वीक्स टू हाउ मेनी वीक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 24 सप्ताह, 24 वीक्स। लोकसभा ने 17 मार्च 2020 को गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 यानी द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 पारित कर दिया। इस विधेयक में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, ध्यान में रखिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ, यानी मैं जो भी बोल रहा हूँ उस PDF में वो मेंशन रहे, वो लिखा रहे, चाहते हैं तो इसकी सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। हाल ही में फ्रांस ने किस कंपनी पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 अरब यूरो का जुर्माना लगाया है? रिसेंटली फ्रांस हैज फाइंड 1.1 बिलियन यूरो फॉर इट्स एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर ऑन विच कंपनी?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। और ये कौन है? ये है एप्पल के सीईओ टिम कुक। और ये एप्पल जो कंपनी है ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूएसए की, बहुत ही नामी। यदि डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1.2 अरब डॉलर। यह जुर्माना कंपनी पर अपने स्वतंत्र खुदरा विक्रेताओं के साथ गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार हेतु लगाया गया है। प्रतिस्पर्धा नियामक ने अपनी जांच में पाया कि एप्पल ने अपनी आर्थिक हैसियत का दुरुपयोग करते हुए फ्रांस में स्वतंत्र खुदरा विक्रेताओं के साथ कीमत के मोर्चे पर गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार किया है। और यह मामला 2012 में शुरू हुआ था। हाल ही में अदनान जुर्फी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है? यही है। रिसेंटली अदनान जुर्फी हैज बीन नेम्ड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इराक। इराक के राष्ट्रपति बरहाम सोलिम द्वारा प्रधानमंत्री आदिल अब्देल मेहदी का जगह लेंगे। मेहदी ने विशाल रैलियों के बाद दिसंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस प्रश्न के बाद पीडीएफ के बारे में जानकारी दी जाएगी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू डिप्लॉय आरोग्य मित्र एट इट्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ये स्वास्थ्य मित्र शासन की तरफ से चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास और श्रम एवं सेवा योजना विभाग की तरफ से आयोजित कौशल सतरंग कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार को समर्पित है। तो आइए अब चर्चा करते हैं इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और उसके पीडीएफ के बारे में। दोस्तों, हम एमपीएन एकेडमी पर करंट अफेयर्स को दो तरीके से देख रहे हैं। एक, हम जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसको डेप्थ में जानते हैं, जैसे कि वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज ले लीजिए, बिहार करंट अफेयर्स मंथली लीजिए। इसमें 30 क्वेश्चंस की सीरीज आती है। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसमें पूरे इन डेप्थ जाते हैं, उसके पूरे डिटेल्स में जाते हैं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे मिस ना हो। और इसके लिए फ्री वीडियो आपको मिलती है यूट्यूब पे। लेकिन यदि आप पीडीएफ चाहते हैं फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, तो इसके बारे में आपको जानकारी थोड़ी देर में दी जाएगी। और दूसरा अप्रोच हमारा है विड्थ। कई बार ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि देखने में छोटे लगते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट उतने नहीं होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में कई बार दिखाई पड़ जाते हैं। उसके लिए हमने मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स की एक सीरीज बना के रखी हुई है। और बिहार करंट अफेयर्स में भी चलते चलते वाला जो सेक्शन है, लेकिन इसकी वीडियो नहीं आती है, ये पीडीएफ एक्सक्लूसिव है पैड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। एमपीएन एकेडमी सर्च करेंगे टेलीग्राम में, तो वहां आपको रिसेंट अपडेट्स नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं कि इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हमारे पैड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको मिलेगा और डिस्क्रिप्शन इसका हिंदी में रहेगा, लेकिन प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल रहेगा। इसके लिए कुछ सहायता शुल्क है, हेल्पिंग फी है, लेकिन ये आपको 13 मंथ्स के लिए मिलेगा, दिसंबर 2019 से शुरू होकर के दिसंबर 2020 के लिए। सिर्फ यदि आप बिहार करंट अफेयर्स चाहते हैं, जिसमें बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट और मंथली बिहार करंट अफेयर्स होगा इन 13 महीनों के लिए, तो उसके लिए 300 रुपये चार्ज है। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो हर एक संडे को शाम को 6 बजे आती है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर किया जाता है, उसके लिए पीडीएफ 400 रुपीज़। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज साथ साथ में मंथली करंट अफेयर जो कि सिर्फ हिंदी में आती है, तो ये भी आपको उपलब्ध हो जाएगा पीडीएफ। और ये सेक्शन है नेशनल और इंटरनेशनल के लिए, इसमें बिहार शामिल नहीं है, 500 रुपये। और वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर्स जो कि नेशनल इंटरनेशनल का हिंदी वर्जन, और बिहार करंट अफेयर्स यदि आपको पूरा पैकेज चाहिए तो 600 रुपीज़। दोस्तों, ये एक बहुत ही मामूली शुल्क है, साल भर का आपको मिल रहा है, 13 महीने का। ये बहुत ज़रूरी था चैनल के ग्रोथ के लिए। हम चाहते हैं कि आपके लिए और अच्छे क्वालिटी कंटेंट तैयार कर सकें, तो इसीलिए ये इसकी व्यवस्था की गई है। बैंकिंग डिटेल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारी डिटेल्स मैं दे दूंगा। बैंकिंग डिटेल है प्रियंका कुमारी के नाम से, जिस यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। एफसी कोड, अकाउंट नंबर, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे के थ्रू से भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके स्क्रीनशॉट को भेज दीजिए, इस पर आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। कृपया करके व्हाट्सएप पे अपना नाम और आप कहाँ से हैं, बिलोंग करते हैं, ये भी जरूर मेंशन कर दीजिए। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन।
Thank you very much for watching the video.